और हमारा ये सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में माननीय मंत्री साहब मक्का के केक को काट कर ये घोषणा करते हैं कि आज के बाद जो भी आप भी केक खाएं उसमें मक्का का समावेश बहुत जरूरी है। सभी किसान भाइयों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि तालियों से इस दिवस का मक्का के दिवस पर मक्का के केक का स्वागत करें ताकि हम मक्का की तरफ और आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर महेश गठाला जी जो कि सीमेंट से हैं कि वो हमारे बीच में डॉक्टर पीसी शर्मा साहब बैठे डायरेक्टर केंद्रीय मंत्रालय अनुसंधान संस्थान उनका भी मक्का दिवस के उपलक्ष्य में उनका भी यहाँ पर अभिनंदन करें। स्वागत। लक्ष्य है कि किसान को ज़्यादा पैसा मिले और प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि किसी भी चीज़ का पूरे भारत में कोई ऊंची बोली लगाता है तो वो भाव किसान को मिलना चाहिए। इसलिए एक ई-नैम पोर्टल बनाया हुआ है, उससे सैकड़ों मंडियाँ, हजारों मंडियाँ देश की जोड़ दी है। अब यहाँ कोई किसान एक छोटी सी मंडी में अपनी फसल ले जाता है, अगर वो ई-नैम से जुड़ी हुई है तो उसका फ़ोटो उतारेगा, उसका टेस्टिंग हो जाएगा, उसका सर्टिफिकेट बन जाएगा और वो उस पर लोड हो जाएगा। सारे देश का व्यापारी उसकी बोली दे सकता है। यहाँ का जो व्यापारी है वो अपनी आड़त ले, किसान को ज़्यादा पैसा मिलने में अड़चन ना डाले। मुझे समझ में नहीं आते कि व्यापारी ये क्यों चाहते हैं, ये क्यों कहते हैं कि नहीं हम ई-नैम नहीं करने देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि किसान का शोषण करना चाहते हैं, किसान को ज़्यादा भाव नहीं देना चाहते हैं। तो इस तरह की नीतियाँ बनाने वाले लोग किसान का भला नहीं सोच सकते। एक तरफ से मंडी की हड़ताल कर रखी है, एक तरफ से जो मंडियों खुद आड़ती है जो अपने आप को किसान नेता कहते हैं कि मैं मंडी चलाओ रास्ता जाम करूँगा, आप ही हड़ताल कर रखे हो, आप ही रास्ता जाम करते हो। किसान समझ चुका है ये राजनीति करने वाले लोग हैं, कुर्सी चाहिए इनको, किसान की भलाई से कोई लेना नहीं है। सरकार अपने दृढ़ निश्चय के साथ है, किसानों को सीधा पैसा देना हमने शुरू कर रखा है। इस पे भी इतना ही झगड़ा हुआ था, पेमेंट अब किसान की फसल का किसान को देंगे। इसी तरह से किसान को अगर ई-नैम पर किसी उसका प्रोडक्ट आ जाए, देश दिल्ली वाला, बेंगलोर वाला, बम्बई वाला कोई भी ज़्यादा भाव देता है तो फसल का उसको जाएगा, किसान के खाते में पैसा आएगा। ये प्रक्रिया है, इसमें आड़ती कोई आड़त में नुकसान नहीं है, उसको आड़त मिलेगी। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो किसान के हित को क्यों मारना चाहते हैं। मैं ललित मेहता महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में फूड प्रोडक्शन का टीचर हूँ, लेक्चरर हूँ। तो हम लोगों ने आज क्या बोलते शहजादपुर में वहाँ मंत्री जी आए थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हरियाणा के, उनके समक्ष हमने कुछ प्रोडक्ट्स जो इंट्रोड्यूस काफ़ी पहले से रिसर्च कर रहे थे हम इनके ऊपर, जो कि मकई से बनते हैं। उसमें मकई का दूध भी है, मकई के ब्रेड्स भी हैं, मकई के केक्स भी हैं, डोनट्स भी हैं, जो कि चंद्रकांत जी शुभ बेकरी को चलाते हैं। उन्होंने रिसर्च करके उनको एक तरह से इंट्रोड्यूस किया और उसके ऊपर रेसिपीज़ बनाकर फिर उनके एक्सपेरिमेंट्स करके उसको मार्केट में और लोगों के लिए लॉन्च किया। क्योंकि मकई एक ऐसी चीज़ है कि जो कि एक न्यूट्रिशियस चीज़ है और लोगों के प्रति इसमें जागरूकता लाने के लिए इस तरह की जो चीज़ें जो लोग ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं खाने के लिए, वही चीज़ें उससे बनाई। फिर किसान धर्मवीर जी जो कि गांव दामला में रहते हैं, मकई में उनका भी काफ़ी योगदान है। उसके जो अलग अलग तरह के व्यंजन बनाने के लिए, जैसे उन्होंने उसकी एक आइस कैंडी बनाई है। आइस कैंडी जो मकई से जो दूध आता है उसमें काफ़ी जड़ी बूटियाँ मिलाकर, जो कि सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छी होती हैं, उसकी कैंडीज़ बनाई। वो भी हमने उनके मंत्री जी के समक्ष उनको दिखाया, उन्होंने टेस्ट किया। फिर मकई का केक बनाया एक, और फिर उसके अलावा काफ़ी योगदान है सत्यवीर धर्मवीर जी का, जिसमें वो जामुन का पेस्ट से, लहसुन की पेस्ट से और काफ़ी जो ऐसे आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, जो किसान जिसको अपनी ज़मीन में उगा भी सकते हैं, फिर उससे ऐसी चीज़ें बना के मार्केट में भी ला सकते हैं, जिससे कि वो कुछ अपनी इनकम का जो सोर्स है वो भी बढ़ा सकते हैं वो।
जैसे मक्का का आइडिया कैसे आया और कैसा रिस्पॉन्स है, लोगों का क्या रिस्पॉन्स है? लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इसमें। लोग इसको काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं इन चीज़ों को, क्योंकि एक तो टेस्ट वाइज अच्छी हैं वो, दूसरा जो चीज़ें वो पसंद करते हैं आजकल, जैसे कि केक्स हैं, फिर आइस कैंडीज़ हैं, तो उस तरह की ही चीज़ें डेवलप की हैं जो लोग उसको अच्छे से अपने शौक़ के हिसाब से उसको खा सकें। नमस्ते जी। आज हम जो है ना वहाँ शाहजहाँपुर में वहाँ गए थे मक्का फेस्टिवल में, कृषि मंत्री जी आए हुए थे और मक्का विभाग के हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के श्री डॉक्टर मेहरचंद काम्बोज जी और लुधियाना से आए बड़े अधिकारी मक्का के देश लेवल के, और इसके साथ में एग्रीकल्चर कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यहाँ पर आए हुए थे, और साथ में सेक्रेटरी आए हुए थे, और सभी ने मक्के का दूध और मक्के का आइसक्रीम खाया और मक्के का केक काटा, और मक्के का केक शुभ बेकरी ने बनाया, मेहता जी ने, और ललित मेहता जी उनको लेके आए, उनके भाई जो प्रोफेसर हैं, और जो है ना हमने बहुत अच्छा लगा, सभी किसान बाहर से आए हुए थे, सबको बहुत अच्छा लगा, और हम भी चाहते हैं कि किसान इस तरह के मक्के के उत्पाद खुद बनाएं और खुद उनको अपना इंट्रोड्यूस करें और पैसा कमाएं। धन्यवाद।